महादेव का गुप्त द्वार। घने जंगलों के बीच एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक गुप्त द्वार है। कहावत थी कि वह द्वार सीधे भगवान शिव के आशीर्वाद तक ले जाता है, लेकिन वह केवल उसी व्यक्ति के लिए खुलता है जिसका मन पूरी तरह निर्मल हो। कई राजाओं ने उस द्वार को खोजने की कोशिश की, कई तांत्रिक भी पहुंचे, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। कुछ लोग लौट आए, तो कुछ रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। इसी गांव में आर्यन नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह रोज मंदिर जाकर महादेव की पूजा करता, लेकिन कभी धन या वैभव नहीं मांगता था। उसकी बस एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव, मुझे सही रास्ता दिखाए। एक रात उसे सपने में एक आवाज सुनाई दी, श्रावण की अंतिम रात, अकेले मंदिर आना। अगली सुबह उसने यह बात किसी को नहीं बताई। श्रावण की अंतिम रात, तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक के बीच आर्यन मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने मंदिर की घंटी बजाई, पूरा मंदिर कांप उठा। शिवलिंग के पीछे की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी और एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। आर्यन ने कांपते कदमों से मंदिर के अंदर प्रवेश किया। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। ऐसा लगता था मानो वे जीवित हों। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी दूर आगे एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। उस दरवाजे पर लिखा था, जिसके मन में लालच है, उसके लिए ये दरवाजा हमेशा बंद रहेगा। आर्यन ने महादेव का स्मरण किया और दरवाजे पर हाथ रखा। धीरे धीरे वह अपने आप खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था। बीच में दिव्य प्रकाश से चमकता शिवलिंग था। उसके चारों ओर सोना, चांदी और अनमोल रत्न बिखरे पड़े थे। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, जो चाहो ले सकते हो, लेकिन केवल एक चीज। आर्यन कुछ देर शांत खड़ा रहा। फिर उसने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं लोगों की मदद कर सकूं और कभी धर्म के मार्ग से न भटकूं। इतना सुनते ही पूरा कक्ष तेज प्रकाश से भर गया। शिवलिंग से दिव्य ज्योति निकली और उसके सामने एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। जिसने सेवा को धन से ऊपर रखा, वही सच्चा भक्त है। अचानक गुफा में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। सारे रत्न प्रकाश में बदल गए और शिवलिंग पर समा गए। जब आर्यन बाहर निकला, तब सुबह हो चुकी थी। गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वर्षों से सूखी पड़ी नदी में फिर से जल बहने लगा था। खेत हरे भरे हो गए थे और लोगों के चेहरों पर खुशियां लौट आई थीं। लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें महादेव मिले? आर्यन मुस्कुराया और बोला, महादेव वहां नहीं मिले, वे तो हर उस दिल में हैं जहां लालच नहीं और सेवा का भाव है। उस दिन के बाद वह गुप्त द्वार फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। कहा जाता है कि आज भी श्रावण की किसी शांत रात में, अगर कोई सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करे, तो उसे मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन गुप्त द्वार केवल उसी के लिए खुलता है जिसका हृदय निस्वार्थ हो। यह एक काल्पनिक प्रेरणादायक कहानी है जिसका उद्देश्य मनोरंजन और आध्यात्मिक संदेश देना है। ये किसी ऐतिहासिक या धार्मिक घटना का दावा नहीं करती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं और विवरण जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।